तो आज का टॉपिक है PCMCIA या इसे WPCMCIA भी कहा जाता है, कार्ड्स एंड स्लॉट्स। तो ये बेसिकली है क्या, है ना। तो PCMCIA का फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। जो पर्सनल कंप्यूटर जो उपयोग किया जाता है, पीसी शॉर्ट में कहा जाता है, उसके में जो मेमोरी कार्ड यूज़ होता है उसका इंटरनेशनल एसोसिएशन है ना, पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर कार्ड्स फॉर पेरिफेरल्स whose size is that of a credit card। तो ये एक स्टैंडर्ड है पेरिफेरल्स कार्ड्स के लिए जिसकी साइज क्रेडिट कार्ड के साइज के बराबर होती है। ठीक है। PCMCIA कार्ड्स आर बिकम स्टैंडर्ड फीचर ऑन पोर्टेबल एंड डेस्कटॉप मशीन। तो ये जो PCMCIA कार्ड्स है ये पोर्टेबल और डेस्कटॉप मशीन के लिए एक स्टैंडर्ड फीचर बन चुका है। दिस कार्ड्स आर, अब ये दिमाग में आ रहा होगा ये वास्तव में है क्या। अभी हम लोग कार्ड नहीं, अभी हम लोग जो कंप्यूटर में सामान्यतः डेटा को एक मशीन से दूसरे मशीन में ले जाने के लिए हम पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। हेलो, यस सर। है ना। तो अभी क्या होता है, आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा डालना है तो आप पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और अभी भी जो ये कैमरा होता है फ़ोन वाला, जो जिसमें फ़ोटो खींचते अपन, जो कैमरा होता है ना, तो वहाँ मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। ठीक है। तो वही मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल पहले यहाँ पर किया जाता था, है ना, एक मशीन से दूसरे मशीन में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर जो अपन कार्ड की बात कर रहे हैं तो वो ये वही पोर्टेबल जो डिवाइस है हम उसकी बात करते हैं, है ना, जिसकी सहायता से हम एक मशीन से दूसरे मशीन में डेटा ट्रांसफ़र कर पाते हैं। ठीक है। अब समझ में आया कि है क्या वास्तव में ये। यस सर। है ना, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं वो हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए, है ना। दिस कार्ड्स आर कॉल्ड पीसी कार्ड। तो जो अर्लियर समय में जो हमारे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो डेटा मूव करने के लिए ये जो है कार्ड, इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका कार्ड के लिए इसका पोर्ट होना आपके सिस्टम में ज़रूरी है। पोर्ट किसको कहा जाता है, जैसे आप पेन ड्राइव जिसमें डालते हैं, जिसमें घुसाते हैं और जहाँ पे वो फिट हो जाता है, तो वो जो जगह होती है उसे पोर्ट कहा जाता है ना। तो वैसे ये जो कार्ड थे, इन कार्ड के लिए भी पोर्ट की आवश्यकता होती है ना। तो वो जब स्टैंडर्ड बन गया तो हर मशीन में वो पोर्ट रहता है। आज के डेट में देखा जाए तो जितने भी कंप्यूटर्स आएंगे, अभी वो जो पोर्ट होता है USB पोर्ट कहा जाता है, जिसमें पेन ड्राइव को हम फंसाते हैं, वो हर जितने भी सिस्टम हैं, जितने भी कंप्यूटर आते हैं, उन सब में वो मौजूद रहता है। ठीक है, ऐसा है। तो पहले ये जो कार्ड है इसका इस्तेमाल किया जाता था। दिस कार्ड्स आर समटाइम कॉल्ड पीसी कार्ड। इन्हें पीसी कार्ड भी कहा जाता है। दे आर स्मॉल कार्ड अप्रोक्सीमेटली 2 इंच वाइड एंड 3.5 इंच लॉन्ग। तो उसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच की और जो लंबाई है वो 3.5 इंच की होती है। द कार्ड द थिकनेस, उसकी जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो 0.8 इंच से 1.5 इंच तक होती है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स टाइप। यह निर्भर करता है कि यह किस टाइप का है। ओरिजिनली द स्टैंडर्ड वर डेवलप्ड फॉर रिमूवेबल मेमोरी कार्ड फॉर पोर्टेबल कंप्यूटर, है ना। तो ओरिजिनली या वास्तव में ये स्टैंडर्ड रिमूवेबल मेमोरी कार्ड
पर्सनल पोर्टेबल कंप्यूटर के लिए रिमूवेबल मेमोरी कार्ड के रूप में डेवलप किया गया था, है ना। वास्तव में ये स्टैंडर्ड पोर्टेबल कंप्यूटर्स के लिए रिमूवेबल मेमोरी कार्ड के रूप में डेवलप किया गया था। टुडे द स्टैंडर्ड हैव बीन डेवलप्ड फॉर एक्सट्रीमली डाइवर्स डिवाइसेस सच एज फैक्स, मोडेम, CSIC adapter and Ethernet adapter, disk device etc, है ना। तो आज एक्सट्रीमली डाइवर्स डिवाइस मतलब आज के डेट में जो डिवाइस आपस में बहुत ज़्यादा भिन्न है, उनके भिन्न है, जैसे कि फैक्स, मॉडेम, SI एडाप्टर, इथरनेट एडाप्टर, डिस्क ड्राइवर, इन सब के लिए स्टैंडर्ड डेवलप किया जा चुका है ना। मतलब उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं, है ना। टुडे द स्टैंडर्ड हैव बीन डेवलप्ड फॉर एक्सट्रीमली डाइवर्स डिवाइसेस। आज के डेट में डिवाइस जो कि आपस में बहुत ज़्यादा भिन्न है, जैसे कि फैक्स, मॉडेम, CSIC, SI एडाप्टर, इथरनेट एडाप्टर, डिवाइस, डिस्क ड्राइवर्स आदि के लिए डेवलप किए जा चुके हैं। द स्टैंडर्ड स्पेसिफाई द फिजिकल डिज़ाइन ऑफ द कार्ड। तो जो स्टैंडर्ड होता है वो कार्ड के फिजिकल डिज़ाइन, द फिजिकल डिज़ाइन ऑफ कनेक्टर, कनेक्टर का फिजिकल डिज़ाइन, द इलेक्ट्रिकल इंटरफेस कार्ड आदि, है ना। तो ये जो स्टैंडर्ड होता है वो क्या क्या स्पेसिफाई करता है? द स्टैंडर्ड कार्ड की फिजिकल डिज़ाइन, कनेक्टर की फिजिकल डिज़ाइन और इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस टू द कार्ड, कार्ड के इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस आदि को स्पेसिफाई करता है। PCMCIe स्लॉट्स या सॉकेट आर प्रोवाइडेड ऑन नोटबुक एंड अदर पोर्टेबल कंप्यूटर। जो PCMCIe की जो स्लॉट है या सॉकेट है जहाँ पे आप वो कार्ड को लगाते हैं, ये नोटबुक और दूसरे पोर्टेबल कंप्यूटर के लिए प्रोवाइडेड है। Today these are also known as these are also available on desktop computer, और आज डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी ये अवेलेबल होते हैं। फॉर डेटा एक्सचेंज पर्पस द डेस्कटॉप PCMCIe slots are often designed to fit into the floppy drive माउंटिंग बेस। तो ये जो डेटा एक्सचेंज के उद्देश्य से डेस्कटॉप PCMCIe स्लॉट्स का डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि यह फ्लॉपी ड्राइव माउंटेबल जो बे होता है उसमें भी ये फिट हो जाए। मतलब जहाँ पे फ्लॉपी ड्राइव लगाया जाता है वहाँ पर भी ये फिट हो जाए, इस तरह से इसे डिज़ाइन किया जाता है। These slots can be used for exchanging data between mobile computer system and desktop computer using PCMCIe cards, है ना। तो इन स्लॉट्स का उपयोग करके मोबाइल कंप्यूटर सिस्टम तथा डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम में PCMCIe कार्ड का उपयोग करके डेटा एक्सचेंज किया जा सकता है। With the PCMCIe storage
data can easily be saved into a PCMC IA कार्ड ऑन पोर्टेबल कंप्यूटर, है ना। PCMCA स्टोरेज के साथ आप डेटा को आसानी से PCMC IA कार्ड में पोर्टेबल कंप्यूटर्स में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, PCMC स्टोरेज के साथ आप डेटा को पोर्टेबल कंप्यूटर में पोर्टेबल कंप्यूटर के द्वारा PCMCA कार्ड के अंदर स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, एंड देन द कार्ड कैन बी टेकन आउट एंड इंसर्ट डायरेक्टली इनटू द डेस्कटॉप मशीन, और उसके बाद आप कार्ड को वहां से निकाल लें पोर्टेबल कंप्यूटर से, और उसको आप डायरेक्टली जो है डेस्कटॉप मशीन पर लगा सकते हैं, है ना। PCMCA slot support hot insertion, which means that device can be plugged and unplugged without switching off the power supply to the system। ठीक है, तो PCMCA जो स्लॉट्स होते हैं वो हॉट इंसर्शन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये हॉट इंसर्शन का मतलब क्या होता है? हॉट इंसर्शन का मतलब ये होता है कि ऐसे जो डिवाइस जो हॉट इंसर्शन को सपोर्ट करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर आप जो सिस्टम को, कंप्यूटर को बिना बंद किए आप उसमें उस डिवाइस को प्लग और अनप्लग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? PCMCA स्लॉट सपोर्ट हॉट इंसर्शन। PCMCA स्लॉट हॉट इंसर्शन को सपोर्ट करता है। इसका मतलब यह है कि डिवाइस को कंप्यूटर में बिना पावर सप्लाई ऑफ किए प्लग और अनप्लग किया जा सकता है। जैसे कि आप अगर पेन ड्राइव डालते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर को बंद करके चालू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। लेकिन और कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि कुछ कीबोर्ड होते हैं, है ना, उस कीबोर्ड का जो वायर होता है डेस्कटॉप मशीन में पहले पावर सप्लाई शुरू होने के पहले लगा होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आप बीच में वो कोई डिवाइस जोड़ते हैं तो वो फंक्शन नहीं करता। ठीक है, तो उन्हें हॉट इंसर्शन नहीं माना जाएगा। तो जहाँ पर आप डायरेक्टली सिस्टम चालू है और आपने इसमें डाल दिया, निकाल लिया, तो इसका लाइव एग्जांपल जो है ये आपका, ये तो PCMCA स्लॉट है ही, इसके साथ जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं जो कि पेन ड्राइव वाला है, वो होता है। आप कभी भी उसे डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आया है? यस सर। जैसे आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे एग्जाम में तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। भले यहाँ पर पूरा थ्योरेटिकल है, लेकिन आप पॉइंट टू पॉइंट आप लिखो इसे। ठीक है, पॉइंट बना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ PCMCA कार्ड, तो इसको क्या कर दो, हेडिंग बना दो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ PCMCA कार्ड। अब उसके लिख दो 1 टाइप 1, फिर सेकंड टाइप 2, फिर थर्ड टाइप 3, फोर्थ टाइप 4। ठीक है, ऐसा करके आप लिख दें। फिर टाइप 1 को हेडिंग डालें, उसके बारे में लिखें। टाइप 1 कार्ड्स आर 3.3 mm थिक एंड हैव 34 पिन कनेक्टेड, है ना। तो जो टाइप 1 कार्ड है वो 3.3 mm थिक होता है और उसमें 34 पिंस कनेक्टर होते हैं, 34 पिन कनेक्टर होता है। These are memory card, ये मेमोरी कार्ड्स हैं। The type 2 cards are 5 mm thick and have 64 पिन कनेक्टर, है ना।
तो जो टाइप 2 कार्ड है वो 5 mm थिक होता है और 68 पिन कनेक्टर होते हैं, ठीक है। दिस आर फॉर फैक्स, सेल्यूलर मॉडेम, लैन अडॉप्टर, वायरलेस लैन अडॉप्टर, SCSI अडॉप्टर आदि। तो यहाँ पर ये जो है, जो टाइप 2 वाला जो कार्ड है वो 5.5 mm थिक होता है, इसमें 68 पिन कनेक्टर होते हैं और इसका जो यूज़ होता है वो फैक्स के लिए, सेल्यूलर मॉडेम के लिए, लैन अडॉप्टर के लिए, वायरलेस लैन अडॉप्टर के लिए और SCSI अडॉप्टर आदि में उपयोग होता है, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है। ये जो PCA जो कार्ड बना, तो शुरुआत में तो ये पोर्टेबल मशीन, एक पोर्टेबल कंप्यूटर से डेस्कटॉप मशीन के लिए बना, है ना, और पोर्टेबल मशीन्स के बीच में या डेस्कटॉप मशीन्स के बीच में फिर आगे ये जो स्टैंडर्ड है वो ये जो डिवाइस जो आपस में बहुत ज़्यादा अलग है, जैसे कि सेल्यूलर मॉडेम, फैक्स मशीन, लैन अडॉप्टर, वायरलेस लैन अडॉप्टर, CSIC अडॉप्टर, तो ये कितने डिफरेंट डिवाइसेस है ना, इनका सबका काम अलग है, लेकिन इनके लिए भी ये स्टैंडर्ड बना, मतलब उसमें भी आप ये कार्ड्स को डाल सकते हैं। तो वो कार्ड्स जो इस सब के लिए यूज़ होता था, ये जो टाइप 1 है वो तो प्योरली मेमोरी कार्ड के रूप में उपयोग होता है, लेकिन जो टाइप 2 वाला है वो जो है इस सब में मेमोरी कार्ड की तरह ही यूज़ हो रहा होगा। टाइप 3 कार्ड्स आर 10.5 mm थिक और जो टाइप 3 कार्ड है वो 10.5 mm थिक है और इसमें 64 पिन कनेक्टर होते हैं। दिस आर फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव अप टू 1 GB, है ना, और ये जो है हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए होते हैं जिसकी क्षमता 1 GB तक की होती है, ठीक है। टाइप 4 कार्ड आर 16 mm थिक and have been developed by Toshiba for removable hard disk, ठीक है। तो जो टाइप 4 कार्ड ये सब मेमोरी कार्ड ही हैं, है ना, लेकिन सब अलग अलग जगह में उपयोग होता है, अलग अलग उसकी कैपेसिटी है ना। जो टाइप 3 है वो 10.5 mm थिक है ना, 64 पिन कनेक्टर है उसमें, और ये स्पेसिफिकली हार्ड डिस्क ड्राइव जिसकी कैपेसिटी 1 GB तक की होती है उसमें उपयोग किया जाता है। अब ये जो टाइप 4 कार्ड है वो 16 mm थिक है एंड हैव बीन डेवलप्ड बाय तोशिबा फॉर रिमूवेबल हार्ड डिस्क, है ना। ये जो टाइप 4 है वो 16 mm थिक है और ये तोशिबा जो कंपनी है उसके द्वारा रिमूवेबल हार्ड डिस्क के लिए डेवलप किया गया है, ठीक है, ऐसा जिसे रिमूव किया जा सके, है ना। अलग से आता है ना आजकल हार्ड डिस्क, रिमूवेबल हार्ड डिस्क बोलते हैं जिसको, मोटा सा रहता है ना, तो वो उसका एक उदाहरण है। वायरलेस PCMCIA कार्ड्स आर ऑल्सो अवेलेबल, है ना। तो ये तो थे जिसको हमको फिट करना पड़ता था PCMCIA, है ना, लेकिन जो वायरलेस वाला भी अवेलेबल है। वायरलेस PCMC, वायरलेस किसको बोलते हैं, जिसमें वायर की ज़रूरत ना पड़े, मतलब वो डिवाइस से कनेक्टेड ना हो। जैसे अभी हम आपका मोबाइल, आपने कोई लैंडलाइन नहीं लगाया, हम ऐसे ही बात कर रहे हैं, तो ये वायरलेस हो गया, ठीक है ना। तो दे आर कॉल्ड WPCMCA कार्ड, है ना, तो जिसमें वायर उपयोग नहीं होता, जिसमें जो कार्ड है और जो एडाप्टर है वो दोनों अलग अलग डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, है ना, तो उसे हम वायरलेस कार्ड्स कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज WPCMCIA कार्ड। दिस कार्ड्स आर रिक्वायर्ड टू इंटरफेस वायरलेस डिवाइसेस टू PC, है ना, और इसका उपयोग जो है वायरलेस डिवाइस को
पीसी से इंटरफेस करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है ना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मतलब आपके पास अलग से ब्लूटूथ डिवाइस आता है, अगर आप अपने कंप्यूटर में लगा देते हैं तो, और आपके जैसे अभी तो जो लैपटॉप आता है उसमें हॉटस्पॉट डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, लेकिन पुराने कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं होता था। तो वहाँ पर ये होता था कि वहाँ पे अभी अलग से डिवाइस आती है, तो उसको लगाने देने के बाद आप उसमें इंटरनेट कनेक्ट कर पाते हैं। तो कुछ इस तरह से, तो ये समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। ऑलमोस्ट हमारा 3rd यूनिट कवर हो गया है। कल हम अगले क्लास में नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है।